अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक इस खूबसूरत प्लांट के बारे में है। ये प्लांट मेरा जो है वो पर्पल चिली का प्लांट है। बहुत खूबसूरत आप देख रहे हैं इसके लीव्स हैं और इसमें जो मिर्चें लगती हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, यानी पर्पल कलर की लगती हैं, जामुनी कलर की लगती हैं। और जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और पूरा ये प्लांट जो है वो हरी यानी जो पर्पल रंग की यानी जामुनी रंग की मिर्चें है इससे भर जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको एज ए डेकोरेटिव प्लांट लगाया जाता है। लेकिन ये बात नहीं है कि इसकी चिलीज़ जो है खाई नहीं जाती, इसको यूज़ भी किया जाता है। और जैसे जैसे ये प्लांट चिली कि साइज़ जो है वो इतना ही रहता है, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अमूमन ही इसका साइज़ इतना ही बड़ा रहता है। इसी में एक और भी चिली आती है, इसका भी यानी प्लांट तो यही होता है, लेकिन उसकी चिलीज़ जो है वो पर्पल रंग की, जामुनी रंग की, थोड़ी लंबी लंबी होती है। मैंने वो प्लांट अपने घर में लगाया था और उसको हमने यूज़ भी किया। और ये जो प्लांट और वो वाला जो प्लांट है, इसकी जो मिर्चें होती हैं उन दोनों की मिर्चें काफ़ी तेज़ होती हैं। पर्पल वाले जो लंबी नोक वाली जो मिर्चें होती हैं, जैसे हरी मिर्चें होती हैं, वैसे ही वो पर्पल रंग की होती हैं। तो उसकी में मिर्च इसकी जो तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी होती है। और इस प्लांट के अंदर अगस्त यानी जून जुलाई से मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है जैसे जैसे सितंबर आता है, इसकी मिर्चें जो जामुनी रंग होता है वो ऑरेंज, और ऑरेंज से फिर वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है। फिर अगर हम इसकी मिर्चें नहीं तोड़ते हैं तो ये पूरा प्लांट लाल रंग की मिर्चों से भर जाता है। छोटी छोटी लाल रंग की मिर्चें देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, इस प्लांट को भी वैसे लगाया जाता है जैसे हम दूसरी मिर्च के प्लांट को लगाते हैं। जब ये इसके जो रेड सीड जो हैं वो जब ड्राई हो जाते हैं, अब ऐसे ये रेड हो गया है तो इसको कुछ अर्से बाद मैं तोड़ लूँगी और उसके बाद इसी के सीड निकाल के हम मज़ीद इसमें मिर्चें लगा देंगे। तो होता यह है कि पहले पर्पल, फिर ऑरेंज और उसके बाद ये रेड कलर में आ जाती हैं। इस प्लांट को जैसे सॉइल इसकी है हम वैसे ही बिल्कुल लेंगे, यानी हम वेल ड्रेन सॉइल लेंगे और उसके अंदर जो है वो डालेंगे। जैसे हमने सैंड ले लिया, गोबर की खाद ले ली और इसके अंदर कंपोस्ट ले ली। इससे हम इसके सॉइल तैयार करेंगे और इसको लगा देंगे। और उसके बाद इसको जैसे नॉर्मल हम मिर्चों में पानी डालते हैं बिल्कुल वैसे ही पानी डालेंगे। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इस यानी फैलता चला जाता है, बहुत खूबसूरत है। और इसको आप बिल्कुल अपने घर में लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी सीड मिलना थोड़े से मुश्किल होते हैं, वैसे मिल भी जाते हैं। और अगर कोई सीड ना मिले तो आप नर्सरी जाइए, नर्सरी से लेकर आइए और उसके बाद आपके पास सीड खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप इसको मज़ीद हर दफ़ा जब मिर्चें लाल हो जाएँ आप उसको तोड़ लीजिए, सूख जाएँ तो आप उसको लगा लीजिए। और उसके बाद आपके पास इसके कई प्लांट तैयार हो जाएंगे और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जामुनी रंग के। और मिर्ची की आप जो इसके लीव्स देखिए, नुकीले नुकीले और काफ़ी जो है वो कुछ इसमें पर्पल रंग का शेड आ रहा होता है। और जब मैंने पहली बार इस प्लांट को देखा था बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने ये प्लांट ले लिया था। और अब इसकी सीड जो है वो लगा लगा के हम इसके बहुत सारे प्लांट आराम से तैयार कर लेते हैं। और जो लंबी वाली मिर्चें होती हैं उसके भी मुझे सीड मैंने मालूम किया था। मुझे मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल उनके पास भी सीड है वो लंबी वाली, इसी पर्पल में लंबी वाली जो मिर्चें होती हैं उसके, तो उसमें मैं उसको मैं लाऊंगी। और जब मैं लगाऊंगी तो फिर आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि वो कैसी होती हैं। वो भी ऐसी होती है लेकिन लंबी लंबी होती हैं। और इसमें वही फर्टिलाइज़र डालेंगे हम, हर 15 डेज़ में जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें डालेंगे। और मॉर्निंग की इसको 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे। और मॉर्निंग की या इवनिंग की अगर आपको लगे कि हल्का सा ये ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, तो आप इसको कम धूप में रखें, लेकिन ये ज़्यादा धूप में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारा जेड प्लांट ख़राब हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जेड प्लांट भी कोई बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें भी काफ़ी लीव्स उसके ख़राब से हो रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जेड प्लांट का दिखा दूँगी, तो आप देखिए कि मेरा जेड प्लांट भी काफ़ी लैगी हो रहा है। ये देखिए आप,
काफ़ी लैगी लैगी हो रहा है। इसके बहुत सारे लीव्स यहाँ से देखें सूख गए हैं। तो जब बहुत ज़्यादा जो है वो हम इसको छाँव में रखते हैं तो हमारा प्लांट जो है वो ऐसा लैगी सा हो जाता है। इसके अलावा अगर ओवर वाटरिंग कर देते हैं तब भी ऐसा होता है, और फर्टिलाइज़र की जब कमी होती है तब भी ऐसा होता है। लिहाजा अब मैंने इसको ला के डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है, और अब मैं इसकी जो पतली पतली ब्रांचेस हैं वो दूसरे उसमें पॉट में लगा दूँगी, कट कर दूँगी, और इसको इसकी सॉइल भी तब्दील करूँगी और उसको फर्टिलाइज़ भी करूँगी। तो ये होता है कि इसको हमें इस तरह करना होता है, वरना फिर होता ये कि हमारा ये प्लांट काफ़ी लैगी लैगी जाता है। देखिए बिल्कुल पतली पतली सी शाखें हो गई हैं, देखिए कितने पतले हो गए हैं, और नीचे तक ये ऐसे ही हो रहा है। और बहुत से लीव भी झड़ गए, अभी तो कुछ निकल आए, वरना इसके लीव भी झड़ गए। बस ये मुझे उनको बताना था, उन्होंने कहा था मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।